कहानी का नाम है अधूरी दीवार। गांव करमनगरपुर, जहाँ खेत हैं, बैल है, पुरानी कहावतें हैं, मगर औरत के सपनों की कोई जमीन नहीं। यहाँ एक विधवा थी, धनिया। उम्र कोई 35 की होगी, रंग सांवला, चेहरा तेजस्वी, चाल में आत्मसम्मान। पति को मरे 5 साल हो गए थे। गांव के लोग अब उसे देखकर कनखियों से मुस्कुराते और बच्चे उसे अकेली माई कहकर चिढ़ाते। मगर धनिया हारी नहीं थी। पति की छोटी आधी अधूरी दीवार को पूरा करना उसका सपना बन चुका था। वो दीवार जो उसके घर को आधी बारिश और समाज के तानों से बचा सकती थी। मगर दीवार अधूरी ही रही, क्योंकि औरतों को यहाँ दीवार नहीं बनानी होती, बस सिर से ईंटें ढोनी होती है। धनिया रोज खेत में मजदूरी करती, पैसे जोड़ती और ईंटें लाकर जमा करती। मगर गांव का पटेल रघुनंदन बाबू उसे ताना देता, क्योंकि धनिया अब क्या दीवार खड़ी करोगी या बस्ती? अकेली औरत को इतनी ऊंचाई शोभा नहीं देती। धनिया चुप रहती, मगर उसकी आंखों में ज्वालाएं उठती थी। एक दिन शाम को वह मजदूरों को लेकर आई, जो दीवार बनाने लगे। गांव में सनसनी मच गई। अरे, वो औरत दीवार बनवा रही है। अब गांव की मर्यादा गई हाथ से। पटेल ने पंचायत बुलाई। हमारे गांव में कोई विधवा यूं खुलेआम निर्माण नहीं कर सकती, ये मर्यादा का उल्लंघन है। धनिया भी पहुंची, सिर पर आंचल, आंखों में स्वाभिमान। बोली, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कोई कानून है जो कहता है कि विधवा औरत अपने घर की दीवार नहीं बना सकती? तुम विधवा हो, औरत हो। पटेल गुर्राया। तो क्या हुआ? भूख मुझे भी लगती है, बारिश मुझे भी भिगाती है, और ताने मेरी भी आत्मा को घायल करते हैं। पंचायत मौन हो गई। कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। वो दीवार बनी, ईंट दर ईंट, और उसके साथ समाज की एक पुरानी सोच भी दरकने लगी। गांव की बाकी औरतें भी जागने लगी। कोई पढ़ाई की बात करने लगी, कोई अपने खेत संभालने की। धनिया की दीवार अब सिर्फ मिट्टी और ईंट की नहीं रही, वो उम्मीद की दीवार भी बन गई थी।